अध्याय 6 नहम्याह के विरुद्ध षड्यंत्र। जब संबल्लत, तोबियाह और अरबी गेशेम और हमारे अन्य शत्रुओं को ये समाचार। अध्याय 6 नहम्याह के विरुद्ध षड्यंत्र। जब संबल्लत, तोबियाह और अरबी गेशेम और हमारे अन्य शत्रुओं को ये समाचार मिला कि मैं शहर पनाह को बनवा चुका, और यद्यपि उस समय तक भी मैं फाटकों में पल्ले न लगा चुका था, तो भी शहर पनाह में कोई दरार न रह गई थी। तब संबल्लत और गेशेम ने मेरे पास यों कहला भेजा, आ, हम ओनू के मैदान में किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें। परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे। परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूं, वहां नहीं जा सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वो काम क्यों बंद रहे? फिर उन्होंने 4 बार मेरे पास वैसी ही बात कहला भेजी, और मैंने उनको वैसा ही उत्तर दिया। तब 5वीं बार संबल्लत ने अपने सेवक को खुली हुई चिट्ठी देकर मेरे पास भेजा, जिसमें यों लिखा था, जाति जाति के लोगों में ये कहा जाता है, और गेशेम भी यही बात कहता है कि तुम्हारी और यहूदियों की मनसा बलवा करने की है, और इस कारण तू उस शहर पनाह को बनवाता है, और तू इन बातों के अनुसार उनका राजा बनना चाहता है। तूने यरूशलेम में नबी ठहराए हैं, जो ये कहकर तेरे विषय प्रचार करें कि यहूदियों में एक राजा है। अब ऐसा ही समाचार राजा को दिया जाएगा, इसलिए अब आ, हम एक साथ सम्मति करें। तब मैंने उसके पास कहला भेजा, जैसा तू कहता है वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तू ये बातें अपने मन से गढ़ता है। वे सब लोग ये सोचकर हमें डराना चाहते थे, उनके हाथ ढीले पड़ें और काम बंद हो जाए। परंतु अब हे परमेश्वर, तू मुझे हियाव दे। फिर मैं शमायाह के घर में गया, जो दलायाह का पुत्र और महेतबेल का पोता था। वो तो बंद घर में था। उसने कहा, आ, हम परमेश्वर के भवन अर्थात मंदिर के भीतर आपस में भेंट करें और मंदिर के द्वार बंद करें, क्योंकि वे लोग तुझे घात करने आएंगे। रात ही को वे तुझे घात करने आएंगे। परंतु मैंने कहा, क्या मुझ जैसा मनुष्य भागे? और मुझ जैसा कौन है जो अपना प्राण बचाने को मंदिर में घुसे? मैं नहीं जाने का। फिर मैंने जान लिया कि वो परमेश्वर का भेजा नहीं है, परंतु उसने हर बात ईश्वर का वचन कहकर मेरी हानि के लिए कही, क्योंकि तोबियाह और संबल्लत ने उसे रुपया दे रखा था। उन्होंने उसे इस कारण रुपया दे रखा था कि मैं डर जाऊं और वैसा ही काम करके पापी ठहरूं, और उनको दोष लगाने का अवसर मिले, और वे मेरी नामधराई कर सकें। हे मेरे परमेश्वर, तोबियाह, संबल्लत और नोअद्याह नबिया और अन्य जितने नबी मुझे डराना चाहते थे, उन सब के ऐसे ऐसे कामों की सुधि रख। निर्माण कार्य का समापन। एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहर पनाह बन गई। जब हमारे सब शत्रुओं ने ये सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि ये काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ। उन दिनों में भी यहूदी रईसों और तोबियाह के बीच चिट्ठी बहुत आया जाया करती थी, क्योंकि वो आरह के पुत्र शकम्याह का दामाद था, और उसके पुत्र यहोहानान ने बेरेक्याह के पुत्र मशुल्लाम की बेटी से विवाह कर लिया था। इस कारण बहुत से यहूदी उसका। अध्याय 7। जब शहर पनाह बन गई और मैंने उसके फाटक खड़े किए और द्वारपाल और गवैये और लेवीय लोग ठहराए गए, तब मैंने अपने भाई हनानी और राजगढ़ के हाकिम हनन्याह को यरूशलेम का अधिकारी ठहराया, क्योंकि ये सच्चा पुरुष और बहुतेरों से अधिक परमेश्वर का भय मानने वाला था। मैंने उनसे कहा, जब तक धूप कड़ी ना हो तब तक यरूशलेम के फाटक ना खोले जाएं, और जब पहरुए पहरा देते रहें तब ही फाटक बंद किए जाएं और बेड़े लगाए जाएं। फिर यरूशलेम के निवासियों में से तू रखवाले ठहरा, जो अपना अपना पहरा अपने अपने घर के सामने दिया करें। नगर तो लंबा चौड़ा था, परंतु उसमें लोग थोड़े थे और घर नहीं बने थे। लौटने वालों की वंशावली।
तब मेरे परमेश्वर ने मेरे मन में ये उपजाया कि रईसों, हाकिमों और प्रजा के लोगों को इसलिए इकट्ठा करूं कि वे अपनी अपनी वंशावलियों के अनुसार गिने जाएं। मुझे पहले पहल यरूशलेम को आए हुओं का वंशावली पत्र मिला और उसमें मैंने यों लिखा हुआ पाया, जिनको बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर बंदी बना करके ले गया था, उनमें से प्रांत के जो लोग बंधुआई से छूटकर यरूशलेम और यहूदा के अपने अपने नगर को आए, वे जरुब्बाबेल, येशू, नहेम्याह, अजर्याह, राम्याह, नहमानी, मोर्दकै, बिलशान, मिसपेरेत, बिगवे, नहूम और बाना के संग आए। इस्राएली प्रजा के लोगों की गिनती ये है: परोश की संतान 2172, सपत्याह की संतान 372, आरह की संतान 652, पहतमोआब की संतान यानी येशू और योआब की संतान 2818, एलाम की संतान 1254, जत्तू की संतान 845, जक्कै की संतान 708, बिन्नुई की संतान 648, बेबै की संतान 628, अजगाद की संतान 2322, आदोनी काम की संतान 667, बिगवे की संतान 2067, आदीन की संतान 655, हिजकियाह की संतान आतेर के वंश में से 98, हाशम की संतान 328, बैसै की संतान 324, हारीब की संतान 112, गिबोन के लोग 95, बैतलहम और नतोपा के मनुष्य 188, अनातोत के मनुष्य 128, बेत जमावत के मनुष्य 42, किरियत्यारीम, कपीर और बेरोत के मनुष्य 743, रामा और गेबा के मनुष्य 621, मिकपास के मनुष्य 122, बेतेल और ऐ के मनुष्य 123, दूसरे नबो के मनुष्य 52, दूसरे एलाम की संतान 1254, हारीम की संतान 320, यरीहो के लोग 345, लोद, हादीद और ओनू के लोग 721, सना के लोग 3930। फिर याजक अर्थात येशू के घराने में से यदायाह की संतान 973, इम्मेर की संतान 1052, पशहूर की संतान 1247, हारीम की संतान 1017। फिर लेविये ये थे: होदवा के वंश में से कदमी एल की संतान येशू की संतान 74। फिर गवैये ये थे: आसाप की संतान 148। फिर द्वारपाल ये थे: शल्लूम की संतान, आतेर की संतान, तलमोन की संतान, अक्कूब की संतान, हतीता की संतान और शोबै की संतान, जो सब मिलाकर 138 हुए। फिर नतीन अर्थात सीहा की संतान, हसूपा की संतान, तब्बाओत की संतान, केरोस की संतान, सीआ की संतान, पादोन की संतान, लबाना की संतान, हगावा की संतान, शल्मै की संतान, हानान की संतान, गिद्देल की संतान, गहर की संतान, राया की संतान, रसीन की संतान, नकोदा की संतान, गज्जाम की संतान, उज्जा की संतान, पासेह की संतान, बेसै की संतान, मूनीम की संतान, नपूशस की संतान, बकबूक की संतान, हकूपा की संतान, हरहूर की संतान, बसलीत की संतान, महीदा की संतान, हर्षा की संतान, बरकोस की संतान, सीसरा की संतान, तेमेह की संतान, नसीह की संतान और हतीपा की संतान। फिर सुलैमान के दासों की संतान, सोतै की संतान, सोपेरेत की संतान, परीदा की संतान, याला की संतान, दरकोन की संतान, गिद्देल की संतान, शपत्याह की संतान, हत्तील की संतान, पोकेरेत सवायीम की संतान और आमून की संतान। नतीन और सुलैमान के दासों की संतान मिलाकर 392 थे। ये वे हैं जो तेल मेलह, तेल हर्षा, करूब, अद्दोन और इम्मेर से यरूशलेम को गए, परंतु अपने अपने पितरों के घराने और वंशावली ना बता सके कि इस्राएल के हैं या नहीं। दलायाह की संतान, तोबियाह की संतान और दकोदा की संतान, जो सब मिलाकर 642 थे। याजकों में से होबायाह की संतान, हक्कोस की संतान और बर्जिल्लै की संतान
जिसने गिलादी बरजिल्लै की बेटियों में से एक से विवाह कर लिया और उन्हीं का नाम रख लिया था। इन्होंने अपना अपना वंशावली पत्र अन्य वंशावली पत्रों में ढूंढा, परंतु न पाया। इसलिए वे अशुद्ध ठहरकर याजक पद से निकाले गए। और अधिपति ने उनसे कहा कि जब तक ऊरीम और तुम्मीम धारण करने वाला कोई याजक न उठे, तब तक तुम कोई परम पवित्र वस्तु खाने ना पाओगे। पूरी मंडली के लोग मिलाकर 42,360 ठहरे। इनको छोड़ उनके 7,337 दास दासियां और 245 गाने वाले और गाने वालियां थीं। उनके घोड़े 736, खच्चर 245, ऊंट 435 और गधे 6,720 थे। पितरों के घरानों के कई एक मुख्य पुरुषों ने काम के लिए दान दिया। अधिपति ने तो चंदे में 1000 दरकमोन सोना, 50 कटोरे और 530 याजकों के अंगरखे दिए। और पितरों के घराने के कई मुख्य मुख्य पुरुषों ने उस काम के चंदे में 20,000 दरकमोन सोना और 2,200 माने चांदी दी। शेष प्रजा ने जो दिया वो 20,000 दरकमोन सोना, 2,000 माने चांदी और 67 याजकों के अंगरखे हुए। इस प्रकार याजक, लेवीय, द्वारपाल, गवैये, प्रजा के कुछ लोग और नतीन और सब इस्राएली अपने अपने नगर में बस गए।